अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मोहम्मद परवेज़ मिर्ज़ा आपसे मुखातिब है। जैसा कि टाइम टू टाइम हम आपको कोई ना कोई सोसाइटी की विज़िट करवा रहे होते हैं, और आज हम जहाँ खड़े हैं वो है इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। और इसके अगर हम जिस एरिया से आए हैं बैक पे अगर हम दिखाएं तो ये गुलशन सेहत का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, और ये E18 कहलाता है। इसका जो मेन रास्ता है, मेन बल्कि नहीं, ये इसका एक जो गेट है या एंट्री गेट है वो ये है, और दूसरा इसका जो है वो दूसरी साइड पे है। वो जब हम सोसाइटी के अंदर आपको विज़िट करवाएंगे तो वहाँ पे हम आपको जाके उस एंट्री पॉइंट का भी एरिया जो है वो दिखा देंगे। तो इस सोसाइटी की जो प्लॉटिंग की कटिंग है वो अगर मैं आपको शेयर करता चलूँ तो वो 10 मरला पे है और एक कनाल पे है। दो ही यहाँ पे टाइप के प्लाट अवेलेबल हैं। बाकी जो ये सोसाइटी है ये फ्यूचर की सोसाइटी इस हिसाब से कही जा सकती है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि D18 जो है इस्लामाबाद का CDA के अंडर D18 की अप्रूवल इसकी हो जाए, तो ये इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से चेंज होकर D18 कहलाएगा। और दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट है वो इसका मारगला रोड जो आने वाले फ्यूचर में ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है इस्लामाबाद, वो भी इसके बिल्कुल एंट्री पॉइंट के साथ साथ से होके पैरेलल आगे की तरफ जाएगा। तीसरा हम अंदर जाके आपको बताएंगे जो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके जो मोटरवे है पेशावर टूवर्ड्स लाहौर या टूवर्ड्स इस्लामाबाद, वो जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पे है, और जो सी पैक है वो जस्ट 500 यार्ड्स पे है या 1 किलोमीटर के करीब है। तो ये सारा बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो बाहर हमने शेयर किए हैं जाके हम आपको अंदर इसकी डिटेल विज़िट करवाते हैं। तो चलें अब हमारे साथ आप इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की विज़िट को हम अंदर चलते हैं। वीवर, जिस तरह हमने आपको बताया कि हम गुलशन सेहत E18 से आए हैं, तो नोल फतेह जंग से हम गुलशन सेहत में आए, वहाँ से अब हम इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जो है उसके इंटर हो रहे हैं। जी, आप इसके एंट्री पॉइंट देख रहे हैं। मेरे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो 10 मरला है। ज़्यादातर जिस तरह आपको इंट्रो में भी हमने बताया कि यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो 1 कनाल और 10 मरला की है, लेकिन ज़्यादातर जो कटिंग है वो 1 कनाल की है। 10 मरला की जो कटिंग है वो इस एरिया में है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने पीछे घर भी देखा जो 10 मरले पे बना हुआ था। आगे भी मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये सारी जो कटिंग है ये 10 मरला की है, 1 कनाल की कटिंग आगे है। ये आपको सारा 10 मरला की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जिस तरह हमने आपको बताया कि इसमें मोटरवे इसके बिल्कुल पास है। सी पैक का जो जंक्शन बन रहा है, हकला DA खान जो मोटरवे है वो भी इसके बिल्कुल एज पे वाक़ है, वो भी हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बेसिकली यहाँ पे इंजीनियर्स को प्लॉट्स अलाट हुए, उसके बाद अब यहाँ पे प्राइवेट लोग भी आगे सेल परचेज़ कर रहे हैं। तो ये असल में कोऑपरेटिव है और गवर्नमेंट सेक्टर की हाउसिंग सोसाइटी है, इसलिए इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं की गई, इतना लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ये एक बहुत ही अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। थोड़ा सा इसका प्लस और माइनस पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ तो इसका माइनस पॉइंट ये है कि ना GT रोड से और ना मोटरवे से इसकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। अगर आप GT रोड से आएँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आप D17 जो मारगला हिल है, मारगला व्यू सोसाइटी से आप गुजरते हुए इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आ जाएंगे अगर आप GT रोड से आ रहे हैं। अगर आप मोटरवे से आ रहे हैं तो AWT से आप आउट होंगे, AWT में A ब्लॉक में आएंगे, A ब्लॉक से फिर आप इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को है जो अप्रोच कर जाएंगे। आप मोटरवे पे भी इसका साइन बोर्ड देखेंगे, ECHS वहाँ पे भी मेंशन है मोटरवे पे भी। आपको एक मेन बुलेवार्ड ये नज़र आ रहा है। ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कुशादा रोड है, और ये सोसाइटी के चारों इतराफ ये रोड घूम रहा है। और अगर इसके पैरेलल आप देखें बिल्कुल हमारे जो लेफ़्ट साइड पे, तो आपको ये एक फ्लाईओवर नज़र आएगा। थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये सी पैक जो चल रहा है, सी पैक का ये फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है, जस्ट ये जो नज़र आ रहा है। और ये जो घर बने हुए हैं ये सारे इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग जो सोसाइटी है ये सारे इसके है। और थोड़ा सा अगर और क्लोज़ करके हम आपको दिखाएं तो ये दरबार आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपको फेंसिंग नज़र आ रही है जो इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। और ये सारे घर इसके अंदर कुछ बने हुए हैं जहाँ पे कुछ लोग रहाइश पजीर हैं, और कुछ जो है आपको कंस्ट्रक्शंस भी नज़र आ रही हैं। और अगर थोड़ा सा हम आपको और
जूम करके दिखाएं तो इसके साथ ही सामने जो आपको ट्रैफिक चलती हुई नज़र आ रही है, ये ट्रैफिक जो है ये मोटरवे की ट्रैफिक है जो पेशावर टूवर्ड्स इस्लामाबाद आ रहा है या टूवर्ड्स लाहौर चल रहा है। और मोटरवे से थोड़ा सा ऊपर अगर थोड़ा सा और हम आपको जूम करके दिखाएं तो ये AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जो सोसाइटी है ये वो आपको नज़र आ रही है, और उसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, जो इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या AWT है। और प्लस इसमें से मोटरवे गुज़र रहा है और ये बिल्कुल आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। और बिल्कुल इसके अगर आप हार्डली यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे जो आपको दिखा दिया ऑलरेडी, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सी पैक है। तो इस हिसाब से ये जो अभी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है आज हमने विज़िट करवाई आपको या करवा रहे हैं अभी भी, ये बड़ी आइडियल लोकेशन पे है कि जस्ट जो है 2 किलोमीटर्स पे या 1.5 किलोमीटर पे आपका मोटरवे गुजर है। और सी पैक को अगर हम देखें तो आई थिंक सो कि ये 1 किलोमीटर से भी कम फासले पे अवेलेबल है। और तीसरा जो इसका एडवांटेज है कि वो जो मतलब अभी तक न्यूज़ फ्लोट कर रही है मार्केट में कि जो मार्गला रोड आगे आने वाला टाइम पे आएगा, वो मार्गला रोड भी इसके साथ कनेक्टेड है, जो फिर अगर आप मार्गला रोड से बाहर उसको आप लेंगे या उस पर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका फैसल मॉस्क जो है या पार्लियामेंट हाउस, ब्लू एरिया या जो व्हाट्सएवर इस्लामाबाद की जो मेन कनेक्टेड इसके साथ डेली बेसिस पे लोगों का आना जाना है, जहाँ जहाँ लोग विज़िट करते हैं, तो वो जस्ट 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो है वो उसका फासला जो है 5 से 10 मिनट का रह जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम आपको बताएं कि इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव जो है इसमें प्लॉट जो है वो 10 मरला के कटिंग के साथ अवेलेबल है, और दूसरा जो प्लॉट है इसका 1 कनाल का है। तो ये इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से चंद एक मालूमात थी जो आज हम आपसे शेयर की हैं। बाकी फर्दर हम आपको थोड़ा सा और विज़िट कराते हैं और बाकी चीज़ें फिर आपको डिटेल के साथ बाकी बताते हैं। इसकी मस्जिद हम आपको दिखाते हैं, इसका जो मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है वो हम आपको विज़िट करवाते हैं, और बाकी थोड़ा सा और हम आपको सोसाइटी का विज़िट कराते हैं। व्यूअर, जिस तरह हमने आपको इंट्रो में भी बताया कि आज हम आपको इंजीनियरिंग का विज़िट करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग है 10 मरला और 1 कनाल। तो आप सोसाइटी देख रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट है। आप इसके रोड नेटवर्क भी देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने यहाँ पे रोड्स को और स्ट्रीट्स वगैरह को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो अंडरग्राउंड है। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है। इसने पीछे से ये किसी गांव से आ रहा है, तन्नोल वाली साइड से, और ये आगे क्रॉस करके आगे जो आपके गांव आते हैं, संजानी हो गया, पसोवाल हो गया, ये इलेक्ट्रिक कॉरिडोर उनकी तरफ जा रहा है। अभी यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप मोटरवे से आएँ और इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अप्रोच करें तो आपको जो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो एंट्रेंस पॉइंट नज़र आएगी ये आपको मिलेगी। यहाँ से आप AWT से आउट होंगे और यहाँ से आप फिर इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो इंटर हो जाएंगे। यहाँ से मोटरवे जो है तकरीबन हार्डली 3 से 4 मिनट के ड्राइव पर यहाँ पर मोटरवे है। तो बहुत अच्छी जगह पे हाउसिंग सोसाइटी। आप इसका ये अब मेन बुलेवार्ड देख रहे हैं जो आपको इस एंट्रेंस पॉइंट से लेके आपको D17 का जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ तक लेके जाएगा। इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 3 गेट हैं। एक गुलशन सेहत E18 जहाँ से हम आए थे, दूसरा मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप मोटरवे से आ रहे हो तो आप यहाँ से इसको अप्रोच करेंगे, और तीसरा मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा जो D17। अगर आप GT रोड से आएँ तो D17 जो मार्गला व्यू सोसाइटी है वहाँ से आप होते हुए आप इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो आ जाएंगे। तो जी आज हम आपको इसका विज़िट करवा रहे हैं, और इस बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। अगर आप यहाँ पे अपने प्लॉट की सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपका थ्योरी होगी, अगर आपने इसका फ़िज़िकली विज़िट करना होगा तो हम आपको इंशाल्लाह इसका विज़िट भी करवाएंगे। और इसके जो प्लस माइनस पॉइंट हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इसकी यहाँ पर ईज़ी अप्रोच नहीं है। प्लस पॉइंट इसके ये है कि बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। ये आप इसका इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस देख रहे हैं, सोसाइटी ऑफिस में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपके ट्रांसफ़र और बाकी जो सोसाइटी के जो बाकी मामलात हैं वो यहाँ पे डील किए जाते हैं। आप इसका कमर्शियल देख रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पे चल रही है। फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, फुली डेवलप एरिया है। यहाँ पे आपको कैश एंड कैरी, मॉस, फिल्ट्रेशन प्लांट और बाकी जो पार्क्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, बने हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे रेडी है।
तो जी आज हम आपको इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मस्जिद दिखा रहे हैं। आप जी इसकी मस्जिद है। इसके जो ब्लॉक्स की बात करें तो इसके 8 ब्लॉक्स हैं। अगर आप प्लॉट लेके यहाँ पे प्लॉट सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लॉट पे, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पे प्लॉट लेके उसको छोड़ दें, 6 महीने बाद या साल बाद उसको आप सेल करें, तो वो आपको हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको दे के जाएगी, जो आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेके घर बना के रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आइडियल लोकेशन इसको आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, बाकी सारी मैंने आपके सामने रख दी चीज़ें, आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका रोड नेटवर्क देख रहे हैं आप इसका सराउंडिंग एरिया जो आप इसकी है वो सारा देख रहे हैं। घर शर भी यहाँ पे काफ़ी जो है वो बने हुए हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं और घर यहाँ पे काफ़ी बन भी रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ों को सोसाइटी ने जो है वो मेंटेन किया हुआ है, जैसे रोड्स को इन्होंने मेंटेन किया है, पार्क्स को, मस्जिद को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, सिक्योरिटी को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सोसाइटी के चारों साइडों पे जो है वो बाउंड्री वॉल है, आप वहाँ से जो है इसको बाउंड्री वॉल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। इसके ऊपर उन्होंने तारे शारे भी लगाई हुई हैं, जो भी आएगा वो गेट से ही आएगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो भी अच्छा है। सब चीज़ें यहाँ पे जो है वो मेंशन होती हैं। ये जो रास्ता अभी आप ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये जो पिलर लगे हुए हैं, ये इसके अपोजिट साइड पे ये घरों की जो बैक साइड है ये D17 है। ये मार्गिला व्यू हाउसिंग सोसाइटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे से अभी मैं आपको वो रास्ता भी दिखाता हूँ। जी अब हम D17 से मार्गिला व्यू से हम इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो इंटर हो रहे हैं। ये आप इसका एंट्रेंस पॉइंट देख रहे हैं। अगर आप GT रोड से आएंगे तो आप इस रोड से यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो इंटर हो जाएंगे। तो जी अब वही बुलेवार्ड है जो हमने आपको पहले शुरू में बताया कि जो बुलेवार्ड सोसाइटी के चारों साइडों पे जो है वो घूमता है, दरमियान में सोसाइटी है और ये रोड जो है आपको पूरी सोसाइटी का ओवरऑल जो है वो ऊपर से एक जगह पे जाके आपको व्यू भी दिखा देता है सोसाइटी का, जो हम आपको दिखाएंगे भी सही आगे। तो और आपको सारी सोसाइटी भी नज़र आ जाती है। तो मेरे अब लेफ़्ट साइड पे ये जो घर बने हुए हैं, ये विलास बने हुए हैं, इनके बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि मार्गिला व्यू हाउसिंग सोसाइटी है D17। बिल्कुल इसके साथ ही इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। आपका जो मार्गिला एवेन्यू बन रहा है, जो संजानी टूल से आपको इसका पहला फ़ेज़ जो है वो आपका E11 तक है, दूसरा इसका फ़ेज़ जो है वो E11 से बाराकों तक है। तो इसका लेकिन पहले फ़ेज़ का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे वो काम शाम कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट है। दूसरे फ़ेज़ की इन्होंने अभी आप कह लें कि मार्केट में उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की तलाश शुरू की है, लेकिन पहले फ़ेज़ पे जो है वो काम चल रहा है। तो वो यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर के वो ड्राइव पे वाक़ है आपका मार्गिला एवेन्यू। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ ही वो वाक़ है। ये अब आप रूट स्कूल देख रहे हैं, ये रूट स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक में जो है ये रूट स्कूल है जो आपने देखा। तो मैं जिस तरह आपको डिटेल दे रहा था कि मार्गिला एवेन्यू की, वो बिल्कुल इसके एज पे है, 1.5 से 2 किलोमीटर है यहाँ से मार्गिला एवेन्यू। अगर वो मार्गिला एवेन्यू बन जाता है तो आपका इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से ब्लू एरिया जो है वो हार्डली 15 मिनट की ड्राइव पे हो जाएगा। E11 F11 जो है वो आपसे 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे हो जाएंगे। तो इस सेंस में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जिन सोसाइटियों ने सिर्फ इस नाम की वजह से, इसकी डेवलपमेंट की वजह से जिन सोसाइटियों ने पैसे गेन किए हैं, उसमें मार्गिला व्यू D17 और सेकंड इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिनका वहाँ डेवलपमेंट शुरू हुई मार्गिला एवेन्यू पे, और यहाँ पे उन्होंने सोसाइटियों ने जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू कर। जी जैसा आपको हमने बड़ा थारोली और प्रॉपर विज़िट करवाया इस जो सोसाइटी का, इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, तो आपने देखा कि बड़े कुशादा रोड हैं और लश ग्रीन एरिया है। पीछे अगर आप मेरे बैक पे देखें, हम आपको इसको अगर क्लोज़ करके दिखा सकें तो आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है इसका। और कटिंग की बात जैसे हमने आपसे की थी कि 10 और 1 कनाल की है यहाँ पे, तो अगर आप घरों की सारों की सिचुएशन आप देखें तो बहुत ज़्यादा घर जो हैं यहाँ पे बन चुके हुए हैं, जहाँ पे आलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं, 5 to 10% हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे। और अगर इसके थोड़ा सा हम और ज़्यादा जूम करके आपको दिखा सकें, जो बिल्कुल इसके बैक पे अप्रेज बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही हैं कुछ, और काफ़ी सारी आपको जो बिल्डिंग घर नज़र आ रहे हैं, ये B17 है। और इसके जो थोड़ा सा और पीछे आप देखें तो वहाँ पे आपको मार्गिला हिल सारी नज़र आ रही हैं,
और जो हम मार्गला हिल की बात कर रहे थे कि मार्गला रोड जो है वो यहाँ से फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ से रोड एक गुजरेगा। अगर वो रोड इसको टच करता है सोसाइटी को, जो यकीनन इसके करीब से गुजरेगा, तो इस्लामाबाद की आपकी जो मुसाफत है वो टोटली 10 मिनट्स की रह जाएगी। और ये इस सोसाइटी के जो आने वाले टाइम के एडवांटेजेस हैं या जो प्लस पॉइंट हैं वो सारे हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और इस सोसाइटी का जो आने वाला टाइम है वो बड़ा ब्राइट और बड़ा, हम ये समझते हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट भी करना चाहे या अपना घर यहाँ पे बनाना चाहे या अपना घर ख़रीदना चाहे तो बड़ा आइडियल टाइम है। और इस सोसाइटी की जो जितनी भी ओवरऑल पोजीशन है वो आने वाले टाइम में डे टू डे जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए अगर आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई अपना इवन दैन घर बनाना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे रनिंग में ऑलरेडी नंबर मौजूद है, आप उस पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो हमारा चैनल है MR रहमान, उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो है बेल आइकॉन के बटन को आप दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितने भी वीडियोस हैं आपके साथ हम शेयर कर सकें और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ आपका देखने का, आपका इस सारे टाइम को जो हमने आपका टाइम इस पूरी सोसाइटी को विज़िट कराने का आपके साथ एंगेज किया आपको, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली वीडियो आने तक थैंक यू वेरी मच।